अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। व्हाट्सएप के वो सार्फिन जो 15 मई की डेड लाइन तक इसके नए कवायद व ज़वाबित को कबूल नहीं करेंगे, उनके लिए मैसेजिंग की सहूलत मुअत्तल कर दी जाएगी। इन शराइत को कबूल करने के बाद वो मैसेजिंग की सहूलत का दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे। उनका अकाउंट इनएक्टिव या गैर फ़ाल अकाउंट की फहरिस्त में चला जाएगा और गैर फ़ाल अकाउंट्स को 120 दिन के बाद डिलीट किया जा सकता है। जरीदे टेक क्रंच के मुताबिक कॉल्स और नोटिफिकेशंस फिर भी कुछ अरसे तक काम करेंगे, लेकिन शायद सिर्फ चंद हफ्तों के लिए ही ऐसा होता रहेगा। व्हाट्सएप ने जनवरी में उस अपडेट का ऐलान किया था, तो बहुत से सार्फिन ने इस पर मनफी रद्द अमल दिया था। उनका ख्याल था कि इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप अपने मालिक कंपनी फेसबुक के साथ शेयर करदा डेटा के हजम को तब्दील करने का मंसूबा बना रहा है। व्हाट्सएप ने बाद में वजाहत की थी कि ऐसा नहीं है और कहा था कि अपडेट का मकसद कारोबारी इदारों को की जाने वाली अदायगियाँ फ़ाल करना था। व्हाट्सएप पहले ही फेसबुक के साथ कुछ मामलात शेयर करता है, जैसा कि डिवाइस का आईपी एड्रेस और प्लेटफॉर्म के ज़रिए की जाने वाली ख़रीदो फ़रोख्त, लेकिन यूरोप और बरतानिया में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ प्राइवेसी के क़वानीन मुख्तलिफ हैं। व्हाट्सएप के इब्तदाई ऐलान के बाद टेलीग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म्स की तलब में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया था, क्योंकि व्हाट्सएप के सार्फिन ने मुतबादिल एंकर पैडेड मैसेजिंग सर्विस की तलाश शुरू कर दी थी। इसके बाद व्हाट्सएप ने इब्तदाई रोल आउट में ताख़ीर की और अब उसने सार्फिन को तब्दीलियों से आगाह करने के तरीक़ेकार को तब्दील कर दिया है। व्हाट्सएप एक हद से ज़्यादा मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं करने देगा। व्हाट्सएप ने ऐलान किया है कि अब इसके सार्फिन किसी भी एक पैगाम को 5 से ज़्यादा बार फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसा जाली खबरों के फैलाव को रोकने की मंशा से किया जा रहा है। कंपनी ने यह पॉलिसी इंडिया में 6 महीने कबल ही लागू कर दी थी। गुज़िश्ता बरस व्हाट्सएप के ज़रिए फैलने वाली जाली खबरों के बाइस इंडिया में भीड़ में हलाकत के मुतअद्दिद मामलात सामने आए, जिसके बाद व्हाट्सएप ने यह पॉलिसी इंडिया में नाफिज कर दी थी। अभी तक इंडिया के अलावा कहीं भी एक पैगाम यूज़र्स 20 मरतबा फॉरवर्ड कर सकते थे। ताहम जाली खबरों के बाज़ार को दुनिया भर में बंद करने के मकसद से मैसेजेस फॉरवर्ड करने की हद 5 तक लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। रवां बरस इंडिया में आम इंतखाबात पर दुनिया भर की नज़रें थीं। अप्रैल में इंडोनेशिया में भी आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और इंतखाबात से पहले जकार्ता में होने वाले एक इजलास में व्हाट्सएप ने नई पॉलिसी को लागू करने का ऐलान किया, जिसमें मैसेजेस फॉरवर्ड करने की हद भी शामिल है। व्हाट्सएप कंपनी के ब्लॉग के हवाले से इंडियन मीडिया का कहना है कि इंडिया में 6 महीने से लागू इस हद के असरात का जायज़ा लेने के बाद कंपनी ने ताज़ा फैसला किया है और इस फैसले के मुताबिक अब इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कहीं भी मैसेजेस को 5 से ज़्यादा बार फॉरवर्ड नहीं किया जा सकेगा। व्हाट्सएप की नई हिफाजती पॉलिसी तब्दील होते ही दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सार्फिन की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। कई व्हाट्सएप सार्फिन ने इस पॉलिसी को देखे और पढ़े बगैर ही मंजूर कर लिया, लेकिन ज़्यादातर सार्फिन में ये तशवीश पाई जाती है कि कहीं उनका डेटा, जिसमें घर वालों और दोस्त अहबाब के दरमियान होने वाले मैसेजेस, कॉल्स, तस्वीर और वीडियोज़ भी शामिल हैं, कोई देख तो नहीं रहा। बात सीरियस हो और इसमें मज़ाक का पहलू ना ढूंढ लिया जाए। पाकिस्तान में ये भला कैसे मुमकिन है? बहुत से पाकिस्तानी सार्फिन की जानिब से सोशल मीडिया या सार्फिन की जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मज़ाहिया अंदाज में मीम्स के ज़रिए किया जा रहा है। यहाँ इस बात को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि व्हाट्सएप इंतज़ामिया की जानिब से पहले इस बात की वजाहत की जा चुकी है कि नई हिफाजती पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप अपने सार्फिन के दरमियान होने वाली निजी गुफ्तगू या मैसेज तक रसाई हासिल नहीं करेगा। ये भी बताया गया है कि निजी नौइयत का कोई डेटा ना तो रिकॉर्ड किया जाता है और ना ही उसे किसी और कंपनी से शेयर किया जाता है। अब बात हो जाए मज़ाह की। इस हवाले से ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स में एक ट्रेंड व्हाट्सएप हेडक्वार्टर्स का भी है, जिसके तहत की जाने वाली ट्वीट्स में लोगों की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा है कि अगर व्हाट्सएप तक हमारी चैट की रसाई हो गई और अगर व्हाट्सएप के दफ्तर यानी हेडक्वार्टर में काम करने वाले मुलाजमीन हमारी व्हाट्सएप में होने वाली रोज़मर्रा की गुफ्तगू के बारे में सुने और पढ़ें तो वो किस अंदाज में रद्द अमल देंगी। नूरुल इस्लाम ने कंप्यूटर के सामने बैठे रोते हुए एक शख्स को व्हाट्सएप हेडक्वार्टर में बैठा मुलाजिम दिखाकर लिखा है कि आयशा की दोस्त बात कर रही हूँ, उसने सर्फ खा लिया है। यहाँ उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में इन दो प्यार करने वालों का तस्करा किया जो एक दूसरे की तवज्जो हासिल करने के लिए एक दूसरे को इस नौइयत के मैसेजेस करते हैं, और अगर वो मैसेज व्हाट्सएप ऑफिस में बैठा कोई मुलाजिम पढ़े तो क्या रद्द अमल होगा। शहजाद अब्बास ने भी ऑफिस में ज़मीन पर लेटे चंद मुलाजमीन की तस्वीर शेयर करके लिखा, जब मेरी अम्मी और खाला आपस में बात करती हैं तो व्हाट्सएप मुलाजिम का ये हाल होता होगा।
यानी वो इतनी लंबी बात करती हैं कि व्हाट्सएप हेडक्वार्टर में बैठे मुलाजमीन भी थक कर सो जाते होंगे। जहां सोशल मीडिया सार्फिन अपनी प्राइवेसी और नई पॉलिसी के हवाले से मज़ाहिया अंदाज में तशवीश का इजहार कर रहे हैं, वहीं कुछ सार्फिन की जानिब से इन लोगों पर भी तनकीद की जा रही है जो इस तशवीश का इजहार कर रहे हैं। नई पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप अपने सार्फिन को मजबूर कर रहा है कि अगर वो मुस्तक़बिल में ऐप का इस्तेमाल जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें नई हिफाजती पॉलिसियों को कबूल करना होगा, और ऐसा ना करने की सूरत में उनका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप अब आपके बारे में जमा करदा मालूमात को फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर कंपनियों से शेयर करने का हक रखता है। इस डेटा में सारिफ का फ़ोन नंबर जिस पर व्हाट्सएप रजिस्टर्ड किया गया है शामिल होने के अलावा IP एड्रेस, इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल करने का मकाम, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से मुतालिक मालूमात बशमूल उसका मॉडल और कंपनी, व्हाट्सएप एप्लीकेशन कब और कितने वक्त के लिए इस्तेमाल की गई, स्टेटस, ग्रुप्स, रकम की अदायगी या कारोबारी खुसूसियात, प्रोफाइल फ़ोटो समेत चंद तकनीकी चीज़ें भी शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ BBC से बात करते हुए डिजिटल राइट्स की माहिर निगहत दाद का कहना था कि नई पॉलिसी उन सारिफिन को मुतासिर कर सकती है जो व्हाट्सएप के अलावा किसी और सोशल एप्लीकेशन जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मेटा डेटा भी उन कंपनियों के पास चला जाएगा जो अब तक सिर्फ व्हाट्सएप के पास था। उनका कहना था कि हाँ, अगर आप दीगर सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं तो उन सार्फिन के लिए परेशानी की बात नहीं है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।